अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर इसकी वजाहत करेंगे। खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है? खून के जरिए खून की नालियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि हम जनरली देखेंगे कि अगर पाइप है और पाइप में से क्या है, पानी अगर जा रहा है तो पाइप क्या, जो पानी है वो क्या करेगा, पाइप की दीवारों पर क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा। उसी तरीके से जब खून की नालियों से क्या है गुजर रहा है तो नालियों की दीवारों पर क्या करेगा, वो दबाव लगाएगा और इसे ही हम क्या कहते हैं, खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर। अब शरीयानों की दीवारों पर पड़ने वाला खून का दबाव, ये शरीयानी खून का दबाव यानी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहलाता है। अभी इससे पहले हमने आर्टरीज को देखा है। आर्टरीज में जब खून बहता है तो एक झटके के साथ हमें क्या होता है, एक जर्क महसूस होता है और इसे ही शरीयानी खून का दबाव यानी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और खून के दबाव को नापने के आले को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखें, जैसा कि हम कभी जो है बीपी वगैरह जो है हम चेक करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है, एक आला लगाता है और वो आले को क्या कहते हैं हम, स्फिग्मोमैनोमीटर। किस तरीके से होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक क्या है, यहाँ पर एक रबर होता है ना, एक इन्फ्लेटेबल रबर बैग कफ होता है और इसके क्या जो है वो कॉटन क्लॉथ से क्या है कवर होता है और यहाँ पर एक ट्यूब से यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर से क्या होता है वो कनेक्ट होता है और यहाँ पर जो है वो एक रबर बल्ब होता है। तो क्या है, मेजरमेंट के टाइम पे क्या किया जाता है, जैसा कि ड्यूरिंग मेजरमेंट द पर्सन इज आस्क्ड टू लाई इन अ स्लीपिंग पोजीशन। पेशेंट को क्या किया जाता है, पर्सन को पहले लिटा दिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट को जो है हार्ट के लेवल पर रखा जाता है और ये जो कफ है, जो मतलब हम आम जबान में जिसे कहेंगे कि बेल्ट है या पट्टा है, इसे क्या किया जाता है, हमारी अपर आर्म में, ये जो हाथ का जो बाजू है ऊपर साइड में क्या किया जाता है, इसे लगा दिया जाता है, टाइटली रैप्ड कर दिया जाता है। तो हमें क्या होता है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है क्या किया जाता है, यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे हाथ पर इसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, है ना। कि यहाँ पर जैसे हम हाथ पे लगाते हैं तो कैसा हमें थोड़ा सा क्या है, मतलब ऐसा टाइटनेस जो है वो क्या होती है, फील होती है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है, लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। द प्रेशर इन द कफ इज स्लोली लोवर्ड टिल द फर्स्ट पल्साइल साउंड इज हर्ड, जब तक कि पहला साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो इस मूवमेंट पे जो है वो मैनोमीटर जो है, यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद फिर वो क्या है, नीचे की तरफ उतरता है। तो जो प्रेशर यहाँ पे जो इंडिकेट हुआ था वो सिस्टोलिक बीपी होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और नॉर्मल जिसकी रेंज कितनी है, 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है। और जो साउंड यहाँ पे जो सुनाई देता है वो क्या है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर का साउंड होता है। इसके बाद वो क्या है, कम किया जाता है, जो अभी प्रेशर है उसको लोअर किया जाता है और फिर हमें जो है वो क्या है, स्मूथली ब्लड जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो भी हमें जो रीडिंग मिलेंगी वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर की होती है और वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी यानी 80 mmHg। तो याद रखना है, सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mmHg। तो खून के दबाव को मिलीमीटर मर्क्यूरी में नापा जाता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मिलीमीटर मर्क्यूरी को mmHg से क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। जो खून के दबाव की इकाई है यहाँ पर लिखा गया है मिलीमीटर, Hg यानी मर्क्यूरी। खून का दबाव दो किस्म का है, एक है सिस्टोलिक बीपी और दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी दिल के बटन सिकुड़ने यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से पैदा होने वाला खून का दबाव है। यही दबाव खून को शरीयानों में बहने और आज़ा तक पहुंचने में मदद करता है। तो ये जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो कितना होता है, ये 120 mmHg होता है, 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और दिल के बतन फैलने की वजह से, यानी वेंट्रिकल से यानी कि बतन है, फैलना इसको क्या कहते हैं, डायस्टोल।
उसकी वजह से जो प्रेशर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक बीपी कहेंगे, जो कि उमूमन कितना होता है, 80 mmHg होता है। यानी कि सेहतमंद इंसान में जब भी हमें क्या है, बीपी का देखना है कि कितना है, तो ऊपर हमेशा सिस्टोलिक रहेगा, नीचे हमेशा डायस्टोलिक। ये एमसीक्यूज आता है। 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्लड प्रेशर कैसे है, सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक बीपी 120/80 mmHg। तो यहाँ पर हमने खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में देखा है। इसके बाद हम देखेंगे आज खून से ताल्लुक रखने वाले अमराज के बारे में लिखना है। तो खून से ताल्लुक रखने वाले अमराज के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन दिया गया है। तो हाइपरटेंशन होता क्या है कि हमने देखा कि नॉर्मल जो बीपी है वो कितना होना, 120/80 होना चाहिए। अगर ये बीपी जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि 120 से 140 अबव हो गया और 80 से जो है 80 के बजाय यहाँ पर जो है वो 90 mmHg से ऊपर चला गया, इसका मतलब कि बीपी जो है वो बढ़ गया। तो बीपी अगर बढ़ जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और बीपी अगर कम हो जाए तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो आम खून का दबाव 120 mmHg से 80 mmHg होता है, लेकिन हाइपरटेंशन यानी बीपी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, में मरीज के खून का दबाव 140 mmHg सिस्टोलिक बीपी होता है, जबकि 90 mmHg ये डायस्टोलिक बीपी होता है। यानी अगर खून का दबाव 220 मिलीमीटर मर्क्यूरी बटे 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आंखों में खून की नालियां फट जाती हैं। इस तरह गुर्दों की सूजन, नेफ्रिटिस और दिमागी फॉलेज भी हो सकता है। यानी कि अगर हाई बीपी हो गया है तो गुर्दों में सूजन आ सकती है, दिमागी फॉलेज भी हो सकता है। ये मर्ज कई वजूहात से होता है, जैसे खून की नालियों की दीवारों का गैर लचकदार हो जाना, उसे क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो खून की नालियां हैं वो क्या हो गई, गैर लचकदार हो गई, उनकी इन एलास्टिसिटी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई। अब इसका रीजन क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है कि आर्टरीज अपनी लचक खो देती है। आर्टरीज की लचक का खो देना इसे कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अगर खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, अब जैसा कि अगर हम बात करें कि एक पाइप है और पाइप में क्या हो रहा है, पानी जो है वो क्या है, फ्लो हो रहा है, और अगर इसमें अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है, वहां पर पानी जो है वो रुक जाता है, पानी आगे नहीं बढ़ नहीं पाता। उसी तरीके से खून की नालियों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है, चर्बीदार खाना खाते हैं, मसाले की चीजें हैं, या सिगरेट नोशी है, या जहनी तनाव है, शराब नोशी, कोई भी वजूहात हो सकती है। अगर खून की नालियों में क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, खून की नालियों की चौड़ाई जो है वो क्या है, कम हो जाएंगी। और चौड़ाई का कम हो जाना, प्लेक का जम जाना, इसे कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए दोनों वर्ड्स अलग अलग है। दीवारों का गैर लचकदार हो जाना यह है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और चौड़ाई कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, इसे कहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस। मोटापा, ओबेसिटी है, जिस्मानी जहनी तनाव है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, ज्यादा चर्बी और तेल खाने, इन चीजों से रेनिन, इपिनेफ्रिन और अल्डोस्टेरॉन, ये क्या है, हार्मोन्स के नाम है, इनके इखराज में भी इजाफा होता है और खून का दबाव जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो हाइपरटेंशन के बारे में देखा है। इसके बाद हम देखेंगे CAD यानी कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, व्हाट इज CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कल्बी शरीयान का मर्ज। क्या है ये मर्ज, अथेरोस्क्लेरोसिस की हालत को कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहे हमने, कि अगर क्या है, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो इसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके नतीजे में कल्बी शरीयान की अंदरूनी चौड़ाई कम हो गई है। इस तरह दिल के खुलियात को पहुंचने वाले खून की मिकदार कम हो जाती है, नतीजतन कल्बी शरीयान का मर्ज यानी कि CAD हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो शरीयानों की जो अंदरूनी चौड़ाई थी वो कम हो गई है, यानी खून के बहाव की मिकदार भी क्या है, कम हो जाती है, और दिल खलियों को कम खून पहुंचने की वजह से दिल के उजलात कमजोर हो जाते हैं। कितना दर्जे पर खून के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है, इस पर बीमारी हालत तय होती है, जिसे सीने का दर्द यानी एंजाइना पेक्टोरिस और दिल का दर्द यानी हार्ट अटैक कहते हैं। याद रखें, सीने का दर्द एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक जो है वो यहाँ पर
खून के बहाव में रुकावट की वजह से होता है। इस मर्ज एथेरोस्क्लेरोसिस में शरीयान की अंदरूनी दीवारों पर चर्बी के मादे जमा हो जाते हैं। यानी कि हमने देखा है, सपोज क्या है ये कि शरीयान है और इस तरीके से इतनी इसकी विड्थ चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या जमा हो गया है, चर्बी की गांठ जमा हो गई, प्लेक जमा हो गया, तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है। मतलब कि खून के बहाव में क्या है, रुकावट पैदा हो गई है। नतीजे में शरीयान के जो ल्यूमेन है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ये है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को दिया गया है वो है एंजाइना पेक्टोरिस, दर्द सीना। क्या है, एंजाइना यानी कि सीने में दम घुटना, और पेक्टोरिस का मतलब होता है वक्ती लेकिन खतरनाक दिल के दर्द का दौरा आना। यानी इस मर्ज में क्या है, सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द क्यों हुआ, अभी हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस में कि जो खलबी शरीयानें हैं वो सख्त हो गई हैं, अंदरूनी चौड़ाई कम हो गई है और दिल के उजलात को खून की मिकदार जो है वो कम मिलती है। इस मर्ज में सीने के अलावा देखिए इंडिकेशंस इसके क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो मर्ज है ये क्या है कि खतरनाक है, दिल के दर्द का जो है वो दौरा आने वाला है। तो क्या होता है, देखिए सीने के अलावा गर्दन में, निचले जबड़े में, बाएं कांधे में और बाएं बाजू में अगर दर्द होता है तो क्या है, ये एंजाइना पेक्टोरिस की निशानी है। यह दर्द आमतौर पर वर्जिश के दौरान होता है क्योंकि दिल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कम चौड़ी शरीयानें खून फराहम नहीं कर पाती और ये दर्द आराम की हालत में कम हो जाता है। तो ये क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर, खून से ताल्लुक रखने वाले अमराज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हम देख चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ब्लड को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, अब इंग्लिश मीडियम की बुक में ये आप लोगों को डायग्राम्स दिए गए हैं, आप वो डायग्राम्स को थोड़े क्या कीजिए, थोड़े पहचान। ये जो है वो क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है और ये जो है वो स्टेथोस्कोप है ना। उसी तरीके से पिछले जो बिट है वो भी हमें याद रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों को पहचानने के लिए आएगा। ये क्या की डायग्राम है, अब यहाँ पे देखना कि बाहर का ट्यूनिका एक्सटर्ना, दरमियान में ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका इंटरना। ये दीवारें मोटी हैं और ल्यूमेन कैसा है, छोटा है। ल्यूमेन छोटा है, दीवारें मोटी है, इसका मतलब ये आर्टरी है। यहाँ पर दीवारें जो है वो पतली है, ल्यूमेन कैसा है, ज्यादा बड़ा है। ल्यूमेन यानी ये सफेद खाली जगह जो नजर आ रही है ना, तो ये पहचान लेना कि ये वीन है, वरीद है। और इस तरीके से अगर सिर्फ सिंगल लेयर यहाँ पे इंडोथेलियम का हमें नजर आए, इसका मतलब वो क्या होता है, कैपिलरी होती है। इसके बाद हम यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी देख चुके हैं। ये डायग्राम की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी लेबलिंग कीजिए, इसे आप बार बार ड्रॉ कीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दिल की जो बैरूनी साख्त है, यहाँ पर एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू दिए गए हैं। इससे पहले हार्ट वॉल और पेरिकार्डियम की ये वाली डायग्राम भी हम देख चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन तमाम की डायग्राम आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।